नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं STS टाइम्स न्यूज। आओ बढ़ते हैं देश भर और दिन भर की खबरों की ओर। उप महापौर के सदस्य पद पर टंगी तलवार, ओबीसी प्रमाण पत्र पर सवाल। भिवंडी महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के उप महापौर तारिक बारी मोमीन के सदस्य पद पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर माजी नगर सेवक इस्माइल रंगरेज ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कोकड़ विभागीय जाति पड़तालनी समिति शिकायत दाखिल की। इस मामले में अब तक 2 बार सुनवाई हो चुकी है। शिकायतकर्ता इस्माइल रंगरेज का आरोप है कि तारिक मोमीन द्वारा प्रस्तुत किया गया ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी है। उनका कहना है कि मोमीन के पूर्वज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मूल निवासी हैं और उनके किसी भी सरकारी दस्तावेज में मोमीन उपनाम का उल्लेख नहीं मिलता। रंगरेज ने अपनी शिकायत के साथ 25 दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और जमीन से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड शामिल हैं। इन सभी में मोमीन उपनाम का कोई उल्लेख नहीं होने का दावा किया गया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि तारिक मोमीन ने अपने पिता अब्दुल बारी के नाम पर छत्रपति संभाजी नगर से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया है। नियमों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र की वैधता के लिए 1967 से पहले का महाराष्ट्र का दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। हालांकि तारिक मोमीन ने चुनाव के समय समिति को लिखित में आश्वासन दिया था कि वे यह प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन 3 महीने में 3 सुनवाई के बावजूद उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। इस कारण उनके जाति प्रमाण पत्र के रद्द होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे उनके नगर सेवक पद पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं यह भी सामने आया है कि मोमीन परिवार के अन्य सदस्यों ने भिवंडी तहसीलदार कार्यालय से ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिनमें से कुछ को जाति वैधता प्रमाण पत्र भी शामिल है और उन्होंने ओबीसी कोटे के तहत शैक्षणिक लाभ भी उठाया। ऐसे में सवाल उठता है कि परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 1963 के दस्तावेज तारिक मोमीन ने क्यों नहीं दिए। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। देखिए, आप सभी पत्रकारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस मसले को कवरेज करने के लिए आप लोग सब मेरे पास में आए हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं पूरी खुलासे के साथ और सच्चाई के साथ भिवंडी आवाम को ये मसला पूरा खुलासे से मैं करूंगा। सबसे पहले तो देखिए कि मेरा जो आरोप या जो मैंने एलिगेशन इसके ऊपर लगाया हूँ वो मैंने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर में लगाया हूँ। मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये तकरीबन 300 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स है, मैंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश किया हूँ। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश से तारिक अब्दुल बारी मोमीन जो हमारे वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक है और हमारे शहर के उप महापौर है, वो जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो मेरा विरोध नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश से मैं भी बिलोंग करता हूँ। दूसरी चीज, वो प्रतापगढ़ जिले से है, उस प्रतापगढ़ जिले से मैं भी हूँ। उनकी कास्ट मोमीन ओबीसी में आती है, मेरी कास्ट रंगरेज ओबीसी में आती है। मेरा विरोध इस बात पे नहीं है। मेरा विरोध इस बात पे है कि तारिक अब्दुल बारी मोमीन जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था जनवरी के अंदर में वार्ड नंबर 9 के अंदर में चुनाव ओबीसी से, तो उस वक्त उन्होंने कम्युनिटी के सामने जो है ना राइटिंग में लिख के दिए थे उन्होंने कि मैं चुनाव जीतने के बाद में अपनी प्रावा जो है 1967 के पहले का प्रावा कमेटी के सामने पेश कर दूंगा। तो जब चुनाव 2026 के अंदर में 16 जनवरी को डिक्लेयर हो गया था, 2, 5, 10 दिन 15 दिन के अंदर में इनको कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन स्क्रूटनी कमेटी को दिया, डेट लगी, उस डेट के अंदर में भी इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इनके 4 फादर जो है, जो इनके पिताजी है, इनके दादा है, इनके परदादा है, ये सब प्रतापगढ़ जिले से है और वहां पर मोमीन जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर में मोमीन नहीं लिखा है। लेकिन जो माइग्रेंट फैमिलीज होती है जो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आते हैं, तो उनको भी ओबीसी वैलिडिटी करके मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि 1967 के पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप यहाँ के रेसिडेंस थे, आप यहाँ पर आपका जो है कास्ट उस जगह पे लिखा हुआ रहना चाहिए 1967 के पहले के प्रावा में। प्रावा आप अगर बाद में बनाते हो 67 के बाद, मान लो आप 80s में बनाते हो, 85 में बनाते हो, 90 में बनाते हो और उसमें मेंशन करते हो 1967 के पहले का, तो ये गवर्नमेंट में वैलिडिटी के लिए अप्रूवल नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इनके परिवार के अंदर में जो कई लोगों ने
कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं और कई लोगों को वैलिडिटी मिली है। तो ये अपनी जो वैलिडिटी इनके परिवार के लोगों को मिली है उसका जो प्रावा है ये पेश कर दे कमेटी को और कमेटी इनको दे दे वैलिडिटी। लेकिन प्रावा वैलिडिटी के लिए काबिल नहीं है, इनकम्प्लीट प्रावा है और ये चुनाव जो लड़े थे वो गलत तरीके से वार्ड नंबर 9 के अंदर में ये चुनाव लड़े और गलत तरीके से ये जीत के ये उप महापौर की कुर्सी पे बैठे हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कमेटी से ये मांग है, अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी ये मांग है कि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कायदे से की जाए, सही तरीके से की जाए और कोई खोटा पेपर अगर ये लगाते हैं और ऐसा पेपर अगर ये लगाते हैं कि इनके पूरे परिवार के अंदर में वो पेपर ना लगाओ और लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाए और वैलिडिटी लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा पेपर जो लेके आए ये खोटा पेपर है और ये अपनी वैलिडिटी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों के सामने जरूर ये बात रखना चाहूंगा कि तारिक अब्दुल बारी मोमिन को बचाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग जिनका नाम भी मैं जानता हूं लेकिन मैं अभी फिलहाल नाम ना लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तहसीलदार के अंदर में, प्रांत के अंदर में और भिवंडी कॉर्पोरेशन में, राशनिंग ऑफिस के अंदर में, चुनाव आयोग के अंदर में आज तकरीबन मेरा लगभग महीना पूरा होने वाला है। मैंने सब जगह आरटीआई लगाया लेकिन एक जगह से भी मेरे को आरटीआई का जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, तारिक अब्दुल बारी जो इनके वालिद बारी है, इन्होंने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट औरंगाबाद से बनाई है। तो जब फादर ने औरंगाबाद से कास्ट सर्टिफिकेट बनाई है और उसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर में तारिक अब्दुल बारी ने अपनी सर्टिफिकेट बनाई है, तो इनको अपने पिताजी का सबसे पहले प्रावा देना है कि औरंगाबाद से ये थे और इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो कमेटी के सामने रख दे। तो ये अपने पिताजी का भी नहीं रख रहे, अपना भी नहीं रख रहे। दूसरी बात, इनके पिताजी औरंगाबाद से बना रहे और पिताजी के 4 भाई भिवंडी से बना रहे और ये पांचों के पांचों जो है उत्तर प्रदेश से है और उनके डॉक्यूमेंट वहाँ इलेक्शन कार्ड, उनके वोटर लिस्ट, उनके राशन कार्ड, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जमीन के 7/12 सब यूपी के। और आप लोगों को एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि कमेटी के अंदर में जब 12 तारीख को पहली हियरिंग हुई, उस हियरिंग के अंदर में जो डॉक्यूमेंट मैंने पेश किया था कमेटी के सामने, कमेटी के आदेश के हिसाब से मुझे कहा गया कि ताबड़तोड़ आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपोनेंट यानी कि तारिक बारी अब्दुल मोमिन को देना है। मैंने वहां पर सबमिशन करवा दिया। 23 तारीख को जब मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के कमेटी के सामने रखा तो कमेटी ने वहां पर मुझे ये आदेश दी थी कि आपको ये डॉक्यूमेंट ताबड़तोड़ इनको देना है। मैंने वो टाइम पे भी डॉक्यूमेंट इनको पूरा दे दिया। उस टाइम पे कमेटी ने तारिक अब्दुल बारी मोमिन को 30 तारीख का टाइम दी थी कि 30 तारीख आपको 1967 के पहले का प्रावा सबमिट करना है। जब 30 तारीख को हम लोग वहां पर मौजूद थे कमेटी के सामने, इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट दिया वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया गया। हम लोगों को ये कहा गया कि आप अर्जी दीजिए और आपको डॉक्यूमेंट दी जाएगा। तो हम लोग ने कहा ठीक है और हम लोग ने वो अर्जी दे दी है। लेकिन अर्जी देने के बाद में 31 मार्च को छुट्टी थी। फिर 1 अप्रैल को जब हम लोग वहां गए तो हम लोग को बोले नहीं अभी नहीं मिलेगा और बाद में मिलेगा। ऐसा कई मरतबा हम लोग ने वहां से कांटेक्ट किए, जाने की कोशिश किए, लेकिन डॉक्यूमेंट हम लोगों को अभी तक प्रोवाइड कमेटी नहीं कर रही है। हमारे डॉक्यूमेंट जगह पे ऑन द स्पॉट उनको देने के लिए कहा गया और उनके डॉक्यूमेंट अभी तक हम लोगों को नहीं दिए। मेरा ये मानना है कि ये लोग कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपने दादा का जो अब्दुल रहीम नाम है उनका या अपने बड़े अब्बा का किसी का डॉक्यूमेंट ये लोग इस तरीके से बनाने की कोशिश में है भिवंडी में, कि भिवंडी में ये कहीं रहते थे और किसी स्कूल में पढ़े हुए हैं और ये फेक डॉक्यूमेंट बना के ये कमेटी के सामने प्रोसीड करेंगे और उसी बेस के ऊपर में ये वैलिडिटी लेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं तो मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, खास तौर से भिवंडी शहर की स्कूल के जो टीचर्स है, जो HM है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा नाम जो इनके फैमिली से मैच होता हो, आप अगर इनको सर्टिफिकेट देंगे वो नाम का, तो ये लोग कमेटी के सामने रखेंगे और उसकी स्क्रूटनी होगी, उसकी रिसर्च होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष, कोई बेगुनाह टीचर इसके अंदर में इन्वॉल्व हो जाए और बेचारा फंस जाए, जिसको मालूम ना हो कि ये काम चल रहा है। तो मेरी ये अपील आप लोगों के माध्यम से आवाम को है। आपको ये पता कब चला? ये मुझे इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STS
टाइम्स न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।